वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 28 जून 2021। तो आइए चलते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पे। पहला क्वेश्चन है, चुनावी ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इलेक्टोरल ट्रस्ट भारत में गठित एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत के किसी व्यक्ति या कंपनी से स्वैच्छिक अनुदान प्राप्त करते हैं। दूसरा कथन है, यह ट्रस्ट पंजीकृत राजनीतिक दलों को अनुदान का वितरण करते हैं। तीसरा है, यह ट्रस्ट विदेशी नागरिकों या कंपनियों से भी अनुदान स्वीकार कर सकते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर डी है, इसका आंसर सी है। पहला और दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है, क्योंकि ये विदेशी नागरिकों या कंपनियों से अनुदान स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए तीसरा कथन गलत है। तो सी ऑप्शन सही हुआ इसका। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं। तो यह ट्रस्ट मैंने बताया विदेशी नागरिक या कंपनियों से अनुदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना कब आई थी? 2013 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? अनुदान प्राप्त करने वाले तथा इससे राजनीतिक दलों को वितरित करने वाले इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया को निर्धारित करना। इसके अलावा अभी हाल ही में न्यूज़ में किस लिए है? क्योंकि एक परिवर्तन इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम की ट्रस्ट ने बिड़ला कारपोरेशन से प्राप्त 3 करोड़ रुपए के अनुदान को गुमनाम रूप से वितरित कर दिया। जबकि ट्रस्ट को दान के वितरण के बारे में जानकारी देना होता है, लेकिन उसने चुनावी बॉन्ड योजना का मार्ग अपनाया, जिसमें वितरण के लिए किसने किसको कितना रुपया दिया हुआ है ये बताना अनिवार्य नहीं होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, क्वेश्चन है हमारा, मिशन कर्मयोगी हेतु गठित टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला है ऑप्शन SD शिबूलाल, दूसरा P सदाशिवम, तीसरा JP जोशी, चौथा KD मोहंती। सही आंसर है इसका ए, SD शिबूलाल। इनको बनाया गया इसका अध्यक्ष। इसका उद्देश्य क्या होता है इसकी बात करते हैं। नौकरशाही में जो टास्क फोर्स गठित किया गया है ये क्या करेगा? कर्मयोगी के बारे में बात करते हैं कि मिशन कर्मयोगी क्या है। तो इसका उद्देश्य है नौकरशाही में व्यापक सुधार लाना, और यह टास्क फोर्स इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का निर्माण करेगी। इस मिशन का लक्ष्य है भारतीय सिविल सेवकों को अधिक प्रोफेशनल बनाना, टेक्नोलॉजी से जो है मजबूत बनाना, विचारशील और रचनात्मक बनाना है। तो मिशन कर्मयोगी हमारा सिविल सेवकों के उन्नयन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर पैन सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इससे पीड़ित व्यक्ति का शरीर वयस्क हो जाता है, लेकिन दिमाग एक बच्चे की तरीके से ही रहता है इसका। दूसरा, इससे पुरुष या महिला कोई भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, दोनों ही कथन सही हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, मुंबई की एक विशेष अदालत ने नाबालिग बालिका का यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति को पीटर पैन सिंड्रोम से पीड़ित होने के आधार पर जमानत दे दी। इस सिंड्रोम का नाम कैसे आया? 19वीं सदी में रचित एक पीटर पैन नामक काल्पनिक चरित्र के नाम पर रखा गया है, जो एक बेफिक्र एवं लापरवाह युवा लड़का है जो कभी बड़ा नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक ताजिकिस्तान में हुई। दूसरा कथन है, इसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया। तीसरा है, इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एक कार्य योजना का प्रस्ताव पेश किया। तो बताना है कि कौन से कथन इसमें सही हैं। आंसर डी है, अर्थात तीनों ही कथन इसके सही हैं। SCO के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। तो यह एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन 2001 में हुआ। इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें
तो रूसी और चीनी है। इसमें कौन से देश शामिल हैं? 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, इसके अलावा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में इसने सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना के बारे में जानकारी प्रदान की है। दूसरा कथन है, इसके अनुसार सौर कोरोना में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रचुर मात्रा है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान जो 2 है उस पर सोलर एक्सरे मॉनिटर लगाया गया है, उससे ये जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना 1 मई 1956 को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत की गई थी। दूसरा है, वित्त मंत्रालय के अधीन यह विभाग है। तीसरा, इसका कार्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को लागू करना है। तो इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा इसका और काम क्या है? सॉरी, यहाँ पे भगोड़े होगा। भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 पर भी ये कार्रवाई करता है। इसके अलावा हाल ही में इसने 22,585 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के आरोपी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की कुछ संपत्तियों को जब्त कर लिया है, इसलिए ये न्यूज़ में था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों में मध्यस्थता कार्यवाही का प्रबंधन करने हेतु देश में अपनी तरह का पहला गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है गुजरात के बड़ोदरा में, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा सूरत, चौथा गिफ्ट सिटी। तो इसका सही आंसर है गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी के बारे में बात करते हैं। गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में इसे स्थापित किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गिफ्ट सिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ये ऐसे केंद्र हैं जो घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में FATF ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है। दूसरा कथन है 2018 में पाकिस्तान को इसे बाहर निकलने के लिए 27 एक्शन पॉइंट लागू करने के लिए कहा गया था। तीसरा कथन है STF एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में आयोजित बैठक में G7 देशों के द्वारा की गई थी। G7 की बैठक में किया गया था। इसका सचिवालय पेरिस में है। पांचवा कथन है FATF के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार हेतु वित्त पोषण पर रोक लगाने संबंधी कार्य करने होते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं कूट के आधार पर। तो इसका आंसर डी है, अर्थात सभी कथन इसके सही हैं। इसके अलावा और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जिन देशों को आतंकी वित्त पोषण तथा मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी गतिविधियों के लिए सुरक्षित माना जाता है उन्हें ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, और जो देश इन गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी वैश्विक प्रावधानों के साथ सहयोग नहीं करते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा देशों से ऋण प्रदान प्राप्त करने में भी इनको समस्याएं आती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सी बर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य भारत के पश्चिमी तट पर कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण करना है। तीसरा, यह अड्डा स्वेज नहर के पूर्व में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर डी, अर्थात तीनों ही कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन द्वारा भारतीय सीमा के नज़दीक कहाँ पे बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई है। पहला का ऑप्शन है तिब्बत, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल और चौथा पाकिस्तान। सही आंसर है इसका तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश के पास में किया गया है, जो उसकी बाउंड्री के पास में है ही। तो इस तरीके से आज का करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारा चुनावी ट्रस्ट के संदर्भ में था, जिसमें इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है, भारत में गठित एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत के किसी व्यक्ति या कंपनी से स्वैच्छिक अनुदान प्राप्त करता है। इसके अलावा ये राजनीतिक दलों को अनुदान का वितरण करता है और ये केवल विदेशी नागरिकों या कंपनियों से अनुदान स्वीकार कर सकता है, ना कि केवल भारतीय कंपनियों और नागरिकों से, विदेशी नागरिकों या कंपनियों से स्वीकार नहीं कर सकता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना कब आई थी? ये 2013 में आई थी। इसके अलावा अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो परिवर्तन इलेक्टोरल ट्रस्ट है, उसने बिड़ला कॉरपोरेशन से 3 करोड़ रुपए का जो अनुदान प्राप्त किया था, उससे गुमराह तरीके से वितरित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिशन कर्मयोगी से संबंधित है, जिसमें गठित टास्क फोर्स का अध्यक्ष पूछा था कि कौन है? तो SD शिबूलाल इसके अध्यक्ष हैं। और ये क्या करेगा? भारतीय सिविल सेवकों को अधिक प्रोफेशनल और सामर्थ्यपूर्ण रचनात्मक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीटर पैन सिंड्रोम से संबंधित था। तो इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसका शरीर वयस्क हो जाता है लेकिन दिमाग बच्चे की तरीके से रहता है, और इससे कोई भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन पुरुष सामान्यतः अधिक प्रभावित होते हैं। अभी मुंबई की अदालत ने एक नाबालिग बालिका का यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति को इस सिंड्रोम के आधार पर जमानत दे दी थी कि वो इससे पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SCO से संबंध में है कि SCO के सदस्य राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक है वो ताजिकिस्तान में हुई थी। सही था। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था। भारत ने इसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एक कार्य योजना प्रस्तुत की थी। सभी कथन इसके सही थे। इसके अलावा SCO की स्थापना की बात की थी तो ये 2001 में हुई थी। इसमें भाषाओं की बात करें तो रूसी और चीनी इसकी आधिकारिक भाषाएं थी। इसके अलावा इसमें 8 देश हैं। कौन से? भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है। इसके अलावा चंद्रयान 2 के संदर्भ में बात की थी, जिसने अभी जानकारी दी है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना के बारे में, कि वहाँ पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रचुर मात्रा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ED से संबंधित था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, फेरा के तहत हुई थी 1947। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका कार्य होता है फेमा और पमला के प्रावधानों को लागू करना। तो जो भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं उनके बारे में भी, उनको भी कार्रवाई करता है ये। और अभी इसने 3 कथित जो आरोपित हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, इनकी संपत्तियों को जब्त किया है। इसके अलावा समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों की मध्यस्थता के लिए केंद्र की स्थापना की बात की गई थी। वो कहाँ की गई है? गिफ्ट सिटी में की गई है, गांधीनगर में स्थित है ये। और गिफ्ट सिटी क्या है? ये क्या करते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र होते हैं जो घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहक हैं उनको वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा FATF से संबंधित है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है, अभी मना कर दिया गया है। इसके अलावा 2018 में 27 एक्शन पॉइंट लागू करने के लिए इससे कहा गया था। हालांकि पाकिस्तान ने 26 पॉइंट इसमें लागू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और था कि ये क्या है? FATF अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में आयोजित G7 देशों की बैठक में की गई थी। सचिवालय इसका पेरिस में है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार पर जो वित्त पोषण होता है उससे रोक लगाने संबंधी कार्य करता है। इसके अलावा ग्रे लिस्ट में कौन से देश होते हैं जो वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी गतिविधियों के लिए सुरक्षित होते हैं? इसके अलावा जो ब्लैक लिस्टेड होते हैं वो कौन से होते हैं? जो वैश्विक प्रावधानों के साथ सहयोग करने से मना कर देते हैं,
या सहयोग नहीं करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं और IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB से उनको आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़ते हैं, देशों से ऋण लेने में उन्हें समस्याएं आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्ट सी बर्ड से संबंधित था। तो ये भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है और इसका उद्देश्य क्या है, भारत के पश्चिमी तट पर कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण करना है और इसके निर्माण के बाद सुएज नहर के पूर्व में यह सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। सभी कथन इसके सही थे। इसके बाद में अभी चीन ने एक बुलेट ट्रेन चलाई, अपनी पहली बुलेट ट्रेन यहाँ पे तिब्बत में चलाई है, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ एरिया है उसके पास में। इस तरीके से हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।